हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप घर पे बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसे आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी यहाँ पे जो है मैंने आपकी जो है सीरीज चला रखी है। तो अब मैं एक नई सीरीज़ और चला रहा हूँ आज से, ठीक है ना। और ये है आपकी रैंक बूस्टर के नाम से है। और यहाँ पर रैंक बूस्टर में जो है हम एडवांस लेवल की थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो आईआईटी जेईई मेन एडवांस और नीट या फिर जो यूजीसी का नेट का या आपका जेआरएफ का या सीएसआईआर वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए होता है। बिल्कुल स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कहाँ तक कंसेप्ट हमारा नीट और जेईई मेन के लिए होगा और कहाँ पे हमारा यूजीसी नेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये जो है ये फर्स्ट रिएक्शन है आपकी नेम रिएक्शन में, ठीक है ना, फर्स्ट है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे यूजीसी नेट की बात करें, ठीक है ना, तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फेवर्स की रिएक्शन बोलते हैं इसको, फेवर्स की रीअरेंजमेंट इसको कहते हैं। तो देखो सबसे पहले ज़रूरी है इसकी रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको ये पता हो कि वो कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं जो इस रिएक्शन को देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है कि वो कौन सा सबस्ट्रेट है जो इस रिएक्शन को देगा, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है फिर आपको रिएजेंट। देखो जब भी हम किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन को लिखते हैं तो यही पैटर्न होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है, और फिर हमारे क्या बनते हैं, कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, और उसके बाद में हमारे फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल जाया करता है। यही पैटर्न होता है ना। तो रिएजेंट क्या होगा इस रिएक्शन में, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसमें, प्रोडक्ट क्या होगा, वो सब चीज़ हम इस रिएक्शन में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। फेवर्स की रीअरेंजमेंट या फेवर्स की रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ सबस्ट्रेट निश्चित रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। और ये जो होता है ना बच्चों सबस्ट्रेट, इसमें जो होगा वो होगा आपका अल्फा क्लोरो कीटोन। अल्फा क्लोरो कीटोन होनी चाहिए, ठीक है ना। कीटोन आपकी साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है, एसाइक्लिक भी हो सकती है, लेकिन अल्फा क्लोरो कीटोन, ठीक है ना, ये आपका मेन सबस्ट्रेट होता है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपका C6H5 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका CH2CO और मैंने लिखा है यहाँ पे CH2Cl। देखो ये आपका कीटोन है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बन कौन सा अल्फा है, ये कार्बन भी कौन सा है आपका अल्फा है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ऐसी कीटोन होनी चाहिए जिस पे अल्फा पोजीशन पे क्या हो, क्लोरो हो। अब यहाँ पे जो Cl आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या है बोलो आपका Cl, ये आपका एक लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है बोलो, लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। अभी हम क्लोरो लगा रहे हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे क्या है कि अल्फा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हेलोजन हो, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हमारे पास लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम उनको, ठीक है। चलिए तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे Cl हो सकता है, लिखा है Br हो सकता है बच्चों, I हो सकता है, ठीक है ना, OTS आपने पढ़ाई है, ठीक है ना, OTS OTF हो सकता है, ठीक है ना। और इस प्रकार का भी कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है आपका बच्चों। देखो ये ऐसे, ये भी हो सकता है आपका लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर अगर मैं LVGP लिख दूँ तो अल्फा पोजीशन पर कोई ऐसी कीटोन जिसकी अल्फा पोजीशन पर कोई लिविंग ग्रुप हो, इनमें से जनरली आपके यही लिविंग ग्रुप जो होते हैं बच्चों, आपको जनरली ही इस रिएक्शन में आपको यही मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अल्फा ले लिया, तो पहली कंडीशन पता लगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जो दूसरा अल्फा कार्बन है ना बच्चों, उसके पास कम से कम एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। तो तभी आपकी फेवर्स की रिएक्शन बच्चों होगी, ठीक है ना, तभी क्या होगी आपकी फेवर्स की रिएक्शन आपकी होगी, ठीक है ना। चलिए तो इसके अलावा और कौन सा सबस्ट्रेट हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है आपका, ये कौन सी कीटोन होगी बोलो, ये साइक्लिक कीटोन है आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लगा दिया, लो ये Cl मैंने लगा दिया आपको, ये लगा दिया यहाँ पे, ये लगा दिया Cl, ठीक है ना।
और इस वाली अल्फा पोजीशन पे क्या है, देखो ये 2 हाइड्रोजन है, हमें तो एक चाहिए, यानी कि कीटोन के इधर भी ये अल्फा है, इधर भी अल्फा है। एक अल्फा पे लिविंग ग्रुप चाहिए, एक अल्फा पे हमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की रिएक्शन आपकी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस तरह का भी कोई हो सकता है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये लगा हो सकता है यहाँ पे, ये देखो Br, ठीक है ना। ये इसमें भी आपकी फेवरेस की रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये भी आपका किसका काम कर रहा है, देखो ये आपका एक लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आएगा, वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, तो पहचान होगी आपको सबस्ट्रेट की, ठीक है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, पहले हम बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे इसको, देखो फेवरेस की रिएक्शन को देखिए। देखो बच्चों, ये देखिए आप, मान लो मेरे पास इस तरह से ये दिया हुआ है आपका Cl, रिएजेंट क्या है, बेस कोई भी हो सकता है, रिएजेंट क्या है यहाँ पे बोलो, रिएजेंट मैं लिख देता हूँ, रिएजेंट आपका क्या होगा, बेस होगा कोई भी, ठीक है ना। बेस जैसे मैं लिख सकता हूँ OH नेगेटिव, तो यहाँ क्या बनेगा देखते हैं, क्या नाम है इसका बोलो, इसको बोलते हैं अल्फा क्लोरो साइक्लो हेक्सेनोन, ये ठीक है। मान लो इस तरह से भी मिल सकता है आपको Cl, यहाँ पे लिखा होगा CH3ONA, और साथ में यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपका बेस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पे ट्रिक कि प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ट्रिक क्या है इसकी प्रोडक्ट बनाने की, बहुत आसान है। आप जानते हैं बच्चों, ये जो हमारा Cl है, ये तो क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप है, ये तो क्या हमारा लिविंग ग्रुप है। तो करना क्या है हमें, देखो करना क्या है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको निकालने की बच्चों। ये आपका यहाँ से इस तरह से निकलता है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से क्या निकलेगा, ये प्रोटॉन जो है एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ एनायन बनेगा, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से यहाँ पे जोड़ देते हैं। 6 मेंबर वाली जो 6 कार्बन वाली रिंग है बच्चों, वो 5 कार्बन वाली रिंग में बन जाती है, ठीक है ना। तो देखो जो 5 कार्बन वाली रिंग बनेगी आपकी, वो ये बनेगी, ठीक है ना। और ये जो आपका, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहाँ से प्लस आएगा, ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ एनायन बनेगा, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है CO वाला, इसको बाहर निकाल देते हैं हम, CO वाले पार्ट को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर, और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। और ये भी जो आपका बेस होता है ना, वो यहाँ पर अटैक करता है इसके साथ में। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक इसी प्रकार जब इसमें करेंगे तो 6 मेंबर वाली रिंग किस में बदलेगी बोलो, आपकी 6 मेंबर वाली रिंग बदलेगी आपकी 5 मेंबर में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो है आपका CH3O नेगेटिव, ये इसके साथ में जुड़ेगा, ये CO तो बाहर आ ही जाएगा, इसके साथ में क्या लग जाएगा आपकी बार, ये OCH3 लग जाएगा। तो देखो अब की बार क्या बन जाएगी आपकी, एस्टर बन जाएगी। मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट देखिए किस तरह से आप बनाओगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास बच्चों ये आ गया है, ये देखिए ये भी आ सकता है। देखो बेस का मतलब ये भी हो सकता है CH3NH और K, ये नेगेटिव है और ये वाला आपका पॉजिटिव है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बेस है बच्चों। तो क्या होगा, ट्रिक क्या है देखो बनाने की, 5 वाली मेंबर वाली को किस में बदलना है आपको बोलो, 6 मेंबर वाली में बदलना है। सॉरी 6 कार्बन वाली रिंग को किस में बदलना है, इसमें ये 5 मेंबर वाली में बदलती है इस प्रकार से,
ठीक है ना। ये वाला पार्ट कहाँ जाता है, ये वाला आपका बाहर आ जाता है, इसको इसके साथ हम मिलाते हैं, ठीक है ना। कैसे मिलाएंगे देखो, अभी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो क्या आएगा, COO आएगा, और यहाँ पे क्या है ये NHCH3 ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या सीख रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनाने हम सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे इस तरह से देता है, वो देखो ये हमारा यहाँ पे है H, ये हमारा यहाँ पे है Cl, और हमें यहाँ पे देता है वो ऐसे C2H5ONa, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5OH। तो ये क्या है, अल्कोहल सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो ये आपका C2H5ONa यही हमारा बेस है। तो करना क्या है, देखो हम इसको क्या नहीं करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल है ना, इसको बाहर निकाल देंगे और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 6 मेंबर वाली रिंग किस में बदलती है, 5 मेंबर वाली में ऐसे बदल दिए। और यहाँ पे ये जो पोजीशन है कहीं भी लगा हुआ है, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये CO तो ऐसे ही रहेगा, और बाकी नेगेटिव वाला पार्ट इसके साथ में आपको क्या करना है, ये जोड़ना है, ठीक है ना। ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके साथ में जोड़ना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन गया, ये CO, और यहाँ बन गया आपका बच्चों O, और ये बन गया C2H5, एस्टर बन गई। कहीं एस्टर बन रही है, कहीं एमाइड बन रहा है, कहीं क्या बन रहा है, और जैसा बेस होगा उसी के बेसिस पे क्या करोगे आप बच्चों, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट आपको मालूम पड़ गया, रिएजेंट आपको मालूम पड़ गया, प्रोडक्ट भी आपने निकाल लिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म करते हैं, क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मैकेनिज्म में मान लो हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है, देखो है ये मैकेनिज्म किस प्रकार से ये प्रोडक्ट बन रहा है। आपने क्या लिया यहाँ पे, ये एक बेस लिया, ठीक है ना। मैं बता दूं यहाँ पे इस रिएक्शन में जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है बच्चों, क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना करता है ना। इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, आप याद रखेंगे, उसको कार्ब एनायन होता है। क्या होता है वो, कार्ब एनायन हुआ करता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन का क्या इंटरमीडिएट होता है, कार्ब एनायन होता है। तो देखो सबसे पहले बेस कहाँ अटैक करेगा, बेस इस प्रोटोन को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा एसिड को। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और ये वाला H इसके साथ में बोलो क्या होगा, ये अपने साथ इसको ले लेगा। तो क्या निकल गया यहाँ से, H2O। यहाँ क्या बन गया बोलो, देखो कार्बन आयन बन गया। क्या बन गया, ये आपका कार्बन आयन बन गया, ये देखिए ये बन गया कार्बन आयन। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो Cl है ये लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा आपका, ये लिविंग ग्रुप जब यहाँ से निकलेगा तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव बन गया, और यहाँ क्या है, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है कार्बन आयन जो है इस पर अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, जब ये अटैक करेगा तो एक 3 मेंबर वाली आपकी क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी, ये बनेगी। क्लियर हो गया, क्या बन गई ये बोलो, ये एक आपकी 3 मेंबर वाली रिंग बन गई, ठीक है ना। और तुम जानते हो जो 3 मेंबर वाली जो रिंग होती है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये क्या होती है बोलो, अनस्टेबल होती है। ये तुरंत क्या हो जाएगी बोलो, ब्रेक हो जाएगी, खुल जाएगी, ठीक है ना। तो होगा क्या यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, अब इस रिंग को आपको ओपन करना है। ये 3 मेंबर वाली जो है, या तो इधर को ओपन कर दीजिए या इधर को ओपन कर दीजिए, ठीक है ना। इधर को ओपन करिए, इधर को ओपन करिए। और जो OH माइनस है ना आपका, इसका अटैक कहाँ पे होगा बोलो, इसका अटैक आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो इधर को ब्रेक करिए, इधर को करिए, ठीक है ना। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये तो ऊपर को ब्रेक हो जाएगा। तो बनेगा क्या यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे जो बनेगा आपका, अगर मान लीजिए आप इधर को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है ना, इधर को ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या बनेगा, इधर को ब्रेक करना चाहते हैं या इधर को ब्रेक कर लीजिए, किधर को लिए, मान लो आपने ये ब्रेक करा, ब्रेकिंग यहाँ पर करी, तो देखिए क्या बनेगा, ये
ये 5 मेंबर वाली रिंग बनेगी आपकी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोनेन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ये C, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, इसके साथ OH जुड़ गया, ये बन जाएगा, इसके साथ आ गया, ठीक है ना। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ से H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट है आपको वो ये मिल गया, H यहाँ जाएगा, ये बन गया आपका। क्लियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्बोनेन का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे ही कार्बोनेन का फॉर्मेशन होगा वैसे ही क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, 3 मेंबर वाली रिंग को ब्रेक कर लेंगे। आप इधर को ब्रेक करें, इधर को ब्रेक करें, ठीक है ना, किधर भी ब्रेक कर सकते हैं, OH का अटैक यहाँ पर हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आप बेस आपका OH है तो एसिड मिलेगा आपको, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आप अपनी रिएक्शन को ऐसे करना चाहते हैं, देखो ये है आपका, मान लो हमारे पास ये है Cl है, और मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ C2H5ONA और ये C2H5OH, ये सॉल्वेंट है। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे, देखो ये तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना। बेस क्या करेगा, इसको निकाल लेगा यहाँ से, फिर क्या होगा आपका इस तरह से यहाँ पे, और ये इसके साथ में आपका जुड़ जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा ना, देखो ये बन गया, 3 मेंबर वाली रिंग बन गई। अब क्या होगा इसके ऊपर बोलो, अब इसके ऊपर आप किसका अटैक करोगे, बोलो C2H5ONA, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। तो ये जो आपका C2H5ON है, ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर करेगा, इस रिंग को आप ऐसे ब्रेक करेंगे और ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा। तो आप देखेंगे फाइनली जो आपको मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ठीक है ना। वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो CO रहेगा ये, ठीक है ना, और यहाँ क्या बनेगा, ये कार्बोनेन बनेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये OC2H5 लग जाएगा। तो जैसा आपका रिएजेंट हो उसी के अनुसार क्या बन गई है, अब की बार एस्टर बन गया, ये देखो। और इसका आप प्रोटोनेशन कर देंगे वाटर के साथ में, तो यहाँ H प्लस ले लेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे वो ये मिलेगा, देखिए COOC2H5, ठीक है ना। तो ये मिल गया आपको एस्टर। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, चलो देखिए यहाँ तक आप इसको फेवर्स की रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको आगे चल के हम, और देखो मान लो हमारे पास इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया तो किस तरह से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, देखिए सही आ रहा है, देखो ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, इस तरह का कोई प्रोडक्ट अगर हमें दे दिया है, हम इसको कैसे बनाएंगे और देखते हैं ज़रा। मान लो हमें ऐसा दे दिया है, देखो CH डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, इस तरह का अगर हमें दे दिया, ठीक है ना। ये भी लिविंग ग्रुप है बच्चों, ये भी क्या है हमारा LVGP है, ये वाला। और यहाँ पर रिएक्शन दे दी हमें किसके साथ में, C2H5ONA। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ज़रा बताइए, कैसे बनाएंगे। लिविंग ग्रुप तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब की बार क्या है हमारे पास, देखो बेस तो हमारा ये रहा है ना। तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, अल्फा कार्बन से प्रोटॉन को निकालना है, कार्बन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा आपका,
नेक्स्ट क्या होगा बच्चों हमारा यहाँ पर ये जो है हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, देखो एक बार फिर देखते हैं इसको। ये ऐसा होगा, ऐसे, ये ऐसे होगा, और हमारा ये इस तरह से लगा होगा लिविंग ग्रुप। ये हमारा LVGP है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर अगर आप अटैक करोगे C2H5ONA, तो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या यहाँ भी फेवरेसिक रिएक्शन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें अल्फ़ा कार्बन पे क्या चाहिए, एक एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। दूसरे अल्फ़ा पे क्या चाहिए, हमें लिविंग ग्रुप चाहिए। लिविंग ग्रुप हमारा ये रहा, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये बेस की तरह काम करेगा, देखो, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, पहले आप लिविंग ग्रुप को यहाँ से, ये लिविंग ग्रुप ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, और ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है ना। तो बेस तो इसके साथ चला जाएगा, C2H5O नेगेटिव, तो क्या बना लेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा C2H5OH। तो यहाँ कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो बनेगा क्या यहाँ पे, इस तरह से ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब रेजोनेंस की वजह से ये पॉजिटिव क्या करेगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। तो पॉजिटिव कहाँ गया, देखो यहीं आ गया। तो जैसे हम रिएक्शन को कर रहे थे, हमें बिल्कुल वही मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, पॉजिटिव हमारा यहाँ है, नेगेटिव हमारा यहाँ है, ठीक है ना। ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, 6 मेंबर वाली रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बोलो बोलो किस में हो जाएगी, 5 वाली में कन्वर्ट हो जाएगी। और पहले क्या बनेगा, 3 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, बहुत आसान है अब तो। क्या करेंगे बोलो, इसको इधर को ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर किसका अटैक करेंगे बोलो, C2H5O नेगेटिव का, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। ये इधर को ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद में क्या बनेगा, ज़रा देखो, ये आपका प्रोडक्ट फाइनल बनेगा। ये बना भाई, यहाँ पर आ गया ये आपका COO आ गया ऊपर, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका O C2H5, और यहाँ पे क्या है देखो, ये इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ भी क्या जाएगा आपका, H आ जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फेवर्स की जो रीअरेंजमेंट है, उसमें जो 6 मेंबर वाली रिंग है, वो 5 मेंबर वाली रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट इसमें बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही जो है आपको याद रखना है ये, ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम इसमें जो है आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अगर कभी जेई में, नीट में या एडवांस में सवाल आएगा तो यहाँ तक ही आएगा कि फेवर्स की रिएक्शन किस में होती है, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ट्रिक से भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, सिंपल, ठीक है ना। अब मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है। अब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करें हम, ठीक है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये केवल जो पोर्शन है स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला, ये यूजीसी नेट वालों के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप जेई मेन या नीट वाले बच्चों में नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। तो किस प्रकार से स्टीरियो प्रोडक्ट हम निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए ये केवल नेट वालों के लिए है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। देखिए ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक ये है, और यहाँ पे हमने एक वेज पे क्या लगा दिया है बोलो, Cl लगा दिया है, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे एक और वेज बना रखा है, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या लगा दिया मैंने आपको, यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये आपका नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे, और इसके ऊपर अटैक करा रहा हमारा किसका बोलो, हमारा इसके ऊपर अटैक करा रहा है वो CH3ONA, और सॉल्वेंट क्या है हमारा CH3OH है बच्चों। हमसे पूछा गया है यहाँ पे फाइंड आउट स्टीरियो प्रोडक्ट।
देखो जब स्टीरियो प्रोडक्ट की बात आएगी, मैकेनिज्म तो बिल्कुल वही रहेगी जैसे हमने पहले करा है, वही 6 मेंबर वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना, वो मैकेनिज्म आपको पीछे बता दें, ठीक है ना। अब देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, चाहे जेई एडवांस की बात करें या फिर हम नेट की बात करें, ठीक है ना, यूजीसी नेट की बात करें या जेआरएफ की बात करें या ठीक है सीएसआई का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, उसकी बात करें हम, ठीक है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों वैसे भी, ठीक है ना, लेकिन एडवांस जैसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये भी फेवर्स की रीअरेंजमेंट का ही एग्जाम्पल है आपका। तो इसमें स्टीरियो प्रोडक्ट बताना है। तो देखो इसका करने का तरीका क्या है बच्चों, ये आप जानते हैं 6 मेंबर वाली रिंग है साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो 6 मेंबर वाली रिंग होती है ना साइक्लोहेक्सेन, आप जानते ही हो ये किस में एग्जिस्ट करती है, आप जानते ही हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन होती है, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करती है किस में, बोलो, एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म, ठीक है ना, वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। किस में एग्जिस्ट करती है, बोलो, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और चेयर फॉर्म यानी कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 6 मेंबर वाली रिंग को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और चेयर फॉर्म क्या होती है, देखिए ये रही, दैट इज चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 पे आप इसको लगा दीजिए, ये लग गई यहाँ पे CO, ठीक है ना। 2 पे क्या है आपका, 1 पे CO आ गया, 2 पे क्या है, CL है, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको कंफर्मेशन आपने पढ़ी है तो आपको पता होता है यहाँ पे 2 तरह की पोजीशन होती है, एक एक्सियल पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। तो हमेशा ध्यान रखना जब ये इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो अगर यहाँ पे डैश है तो इस डैश का मतलब होता है यानी कि अपर, ठीक है ना, इक्वेटोरियल, तो ये यानी कि ऊपर की तरफ को लगेगा, यहाँ पे ये कहाँ लगेगा आपका, ऊपर की तरफ को लगेगा, ये ऐसे, ये ध्यान रखना। ये अगर इस तरह से, अगर यहाँ पे डैश लगा होता तो हम इसको नीचे लगाते, नीचे वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। तो अगर ऐसा लगा हुआ है तो ऐसे ही लगाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर डैश वाला है तो उसको नीचे लगाओगे, बिलो द प्लेन, मतलब उसको लगाओगे आप कैसे, उसको आप क्या करोगे, उसको एक्सियल पोजीशन पे लगाओगे, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये 1 पोजीशन होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, 4 होगी। तो 4 पे भी क्या है, बोलो, ये भी क्या है आपका डैश है, तो डैश में मतलब होगा ये भी आपका ऊपर ही लगेगा ऐसे अपर में, ठीक है ना। जब भी ऐसा लगा हो तो जब भी आप इसको चेयर फॉर्म में लगाओगे इनको, तो इसी तरह से लगाओगे, यहाँ पर C लगा लेंगे यहाँ पे, और ये इस प्रकार से ये 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ये लग रहे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होगी। और यहाँ पे क्या है, ये H है यहाँ पे नीचे, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे पहले करते थे इस पर अटैक करेंगे बेस का, बेस क्या है हमारा, बोलो, CH3O नेगेटिव है, ठीक है। एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे है अल्फा पोजीशन पे, याद है ना, ये अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी नीचे है, ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन पे। तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करते थे हम, बोलो, सबसे पहले हम क्या करते थे, बोलो, सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे हम, इसको H+ को निकालेंगे, ये निकाल देगा H+, यहाँ से निकल के इसके साथ आ जाए, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3OH बन जाएगा, कार्बोनेन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है नहीं। और उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ से ये हमारा जो है बच्चों क्या बन गया, ये हमारा ये बन गया जी ClH, और यहाँ बन गया हमारा कार्बोनेन, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, ये हमारा ऐसे ही है, ठीक है ना, ये हमारा ऐसे ही रहेगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना, इसको ऐसे लगा देंगे, ये H आपका यहाँ पे है, कार्बोनेट बन गया ना, बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या करते थे, लिविंग ग्रुप को आप बाहर निकालते थे, अब इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल दीजिए बाहर। तो जब आप लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव आपस में क्या होगा, मिल जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और मिलने के बाद में देखो कैसा बनेगा, ये ऐसा आपका बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, ये CO, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ये
बोलो, ये है आपका इस प्रकार से और ये H आपका ऐसा है, ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बन गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करते थे याद करिए, क्या बन गई ये बोलो, 3 मेंबर वाली रिंग बन गई, नहीं बन गई, बिल्कुल जैसे वहाँ पे 3 मेंबर वाली रिंग बनती थी। ये अनस्टेबल होती है, आप जानते हैं, एंगल स्ट्रेन की वजह से, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर फिर किसका अटैक करेंगे, CH3O नेगेटिव का। ये ऐसे ब्रेक होगा, ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा। अब इसको इधर को ब्रेक कर दीजिए या इधर को ब्रेक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अगर यहाँ को ब्रेक करते हो तो देखो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ये बन गया। ये थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ना, ये बन गया, ये देखो, ये यहाँ से खुल गया। तो यहाँ पे ये जो बना है आपका, ये क्या बना है देखो, COO और यहाँ पर आ गया OCH3, ठीक है, बन गया नहीं बन गया ये, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये आपका इस प्रकार से है ग्रुप, ये बन गया। तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है। कर लेंगे आप इसको, बहुत बढ़िया। ये बन गया आपका स्टीरियो प्रोडक्ट बन गया, ये फाइनल है, ठीक है ना। इसको आप 5 मेंबर में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ठीक है जी, इस तरह से दिखाएंगे आप। कितने मेंबर की रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 मेंबर वाली रिंग आप बना सकते हो, ऐसे करके, ये करके बना सकते हो, बढ़े करके। ये लो, यहाँ पे इसको ऐसे बाहर दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। और ये 1 पे है, 2 पे, 3 पे, ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं आप, ये रहा, इस तरह से ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बढ़िया सा बना लेंगे आप, स्टीरियो प्रोडक्ट बना लेंगे आप बच्चों। ये देखिए, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा, ये इस तरह से अगर मान लो दिया है हमें CO CH2 और Cl, और यहाँ पे है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। और यहाँ पे बेस है ये, तो CH3ONa, ठीक है ना, प्लस और CH3OH। क्या करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये कीटोन है। आपको कंडीशन क्या है, अल्फ़ा कार्बन पर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, दूसरी अल्फ़ा पोजीशन पे क्या होना चाहिए बोलो, आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, है आपके पास हाइड्रोजन। तो वो सारी कंडीशन है यहाँ पे भी, ठीक है ना, पूरी हो रही है। तो किस प्रकार से करेंगे हम, देखो करने का तरीका क्या है, जब स्टीरियो प्रोडक्ट पूछता है आपसे, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको जो साइक्लोहेक्सेन है ना, उसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो 6 मेंबर वाली को, तो 6 मेंबर वाली को जब आप चेंज करोगे इसमें, तो ये इस प्रकार से चेंज होगी आपकी, ठीक है ना, ऐसे करके, और ये ऐसे चेयर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है, चेयर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, और देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CO CH2 Cl। तो ये 1 2 3, तो यहाँ पे लगा हुआ है। डैश पे मैंने बताया था, जब डैश पे होगा तो इक्वेटोरियल पे लगाएंगे, आपको बताया था मैंने, आपको क्या बताया था, इसको इक्वेटोरियल पे लगाएंगे इस प्रकार से, CO, और यहाँ हो जाएगा ये आपका CH2 Cl, और ये क्या है यहाँ पे H है। क्लियर है ना। तो देखो CO के बराबर में क्या है, यहाँ पे जो है ये अल्फ़ा पोजीशन पर एक हेलोजन है, गुड लिविंग ग्रुप है, और दूसरे अल्फ़ा पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो फेवर्स की रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम,
तरीका वही है, सबसे पहले क्या करते थे हम, लीविंग ग्रुप को यहाँ से निकालेंगे और सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ से लीविंग ग्रुप निकलेगा, कौन निकालेगा, CH3O नेगेटिव। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना, ये CH3O नेगेटिव इस H+ को निकाल लेगा, क्या बनाएगा यहाँ, CH3OH नेगेटिव बनाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ कार्बोनेन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा बोलो, देखो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसको मिला देंगे हम इस तरीके से, ये देखिए यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ कैसा है, ये देखो CH2 ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे यहाँ पे, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, ये बन गया। अब क्या होगा, कैसे मेंबर के, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी बोलो, ये आपकी बच्चों ये आपकी बन गई, देखो यहाँ पे CO और ये हो गया आपका CH2 और ये बन गई फिर 3 मेंबर वाली रिंग बन गई, ठीक है ना। तो 3 मेंबर वाली क्या है बोलो, ये अनस्टेबल है तो है ना, ये ब्रेक होगी। अगले स्टेप में क्या होगा, CH3O नेगेटिव फिर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये वाला इस पर अटैक करेगा। अब इस रिंग को या तो इधर को ब्रेक करो या इधर को ब्रेक करो, तो देखो इधर को ब्रेक नहीं करेंगे हम, है ना, ठीक है ना, ब्रेक किधर को करेंगे हम, ब्रेक हम इधर को करेंगे इसको, ठीक है ना, ब्रेक किधर को करेंगे हम, इसे इधर को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इधर को ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पे देखो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा जी, ब्रेक करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा आपका यहाँ पे इस प्रकार से ये, और जी हमें ये मिलेगा, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे ये, और ये जब आपने ब्रेक कर लिया है यहाँ को, तो ये मिलेगा आपको, ये ऐसे रहेगा यहाँ पे, देखो CO ब्रेक हो जाएगा ऊपर को, ये CH3O यहाँ पर अटैक करेगा, OCH3, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH2-, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला कार्बोनेन क्या है, ये नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है इसकी कंपैरिजन में, अगर आप इधर को ब्रेक करते हैं ना। तो अब इसके बाद में क्या होगा, प्रोटिक वर्क करा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे आपका इस तरह से ये आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, ये CO, O, CH3 और ये बनेगा CH3, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, ठीक है। अब ध्यान रखो, स्टीरियो प्रोडक्ट पूछा है, तो स्टीरियो प्रोडक्ट आपको उसी फॉर्म में देना जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, स्टीरियो प्रोडक्ट आपको उसी फॉर्म में देना है जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया है। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं, इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, 6 मेंबर वाली रिंग हमने यहाँ बना ली, ये ठीक है ना। ये किस फॉर्म में लग रहा था, डैश पे लग रहा था, तो ये तो डैश पे ही रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा, ये तो हमारा डैश पे ही रहेगा, देखो कौन से वाला, COCH3, तो लगा दीजिए इसको CO और यहाँ पर हो गया ये OCH3। अब ये CH3 है, ये डैश पे है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये वेज पे है तो ये कहाँ जाएगा, ये डैश पे चला जाएगा। इस तरह से आप कर लेंगे इसको, ये लीजिए, ये हो गया हमारा CH3। ये कहाँ पे था, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा, ये लो, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर ये वेज पे होता, अगर ये डैश पे होता तो ये डैश पे ही रहता, ठीक है ना, अगले वाला ये वाला किस पे चला जाता, वेज पे चला जाता, ठीक है ना। तो ये आपको जो है स्टीरियो प्रोडक्ट आपको मिल गया है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम स्टीरियो प्रोडक्ट का। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ये क्वेश्चन है फेवर्स की रीअरेंजमेंट का, कि यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको लगा दिया ये CO और यहाँ पर लग रहा है CH2 और Cl, और अब की बार ये है आपका यहाँ पे इस प्रकार से ये है जी, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है CH3ONA प्लस
और यहाँ पे CH3OH है, ठीक है ना। तो क्या बताना है आपको, स्टीरियो प्रोडक्ट बताना है। तो डायरेक्ट बना दूं, देखो मैकेनिज्म आप इसकी कर लेंगे आसानी से। इसी फॉर्म में इसका प्रोडक्ट बनाना है आपको। तो बिल्कुल पहले वाले जैसा होगा, बिल्कुल देखो 6 मेंबर वाली रिंग ऐसे होगी। अगर ये डैश में है तो ये किस में जाएगा बोलो, ये वेज में जाएगा। ये किस में जाएगा बोलो, वेज में जाएगा। ध्यान से देखो, इस तरह से स्टीरियो प्रोडक्ट ये वेज में जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये CO, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आएगा वो CH3 वाला जो आएगा वो किस में आएगा बोलो, वो वेज में आएगा। और ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो देख लो स्टीरियो प्रोडक्ट ये आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही स्पेशल नोट है, याद रखना इसको, ठीक है ना। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री आगे और पढ़ेंगे हम जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह, तो और बढ़िया तरीके से। बस ये ध्यान रखो, अगर ये यहाँ पे डैश में है तो यहाँ पे ये वेज में आ जाएगा, तो ये वाला किस में आएगा, फिर अलग आएगा, ठीक है ना। ये अगर आपका देखो किस में आया, ये किस में आएगा बोलो, ये डैश में, ये तो डैश में ही है, डैश में ही रहेगा, सॉरी ये किस में रहेगा, ये डैश में रहेगा। ये वाला किस में आएगा, वेज में आएगा। ये ऐसे ही रहेगा, मतलब ये इस तरह से लिखा गया है। ये आपका ऐसे ही आएगा, देखो ऐसे 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 CO, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे जो आएगा आपका क्या आएगा, OCH3, और ये आएगा इस तरह से। ये गलत होगा ना, ये OCH3 आएगा ना इसके साथ में, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और ये वाला आपका ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है ना, ये स्टीरियो प्रोडक्ट है, ठीक है। स्पेशल नोट क्या है, ध्यान रखेंगे आप कि फाइबर्स की जो रिएक्शन है वो कब नहीं होगी, फाइबर्स की रिएक्शन कब नहीं होगी, कब स्टीरियो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, मान लो आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे ये यहाँ पे लगा दिया ये वाला, ठीक है। क्लियर है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है अल्फ़ा कार्बन पर, ये अल्फ़ा कार्बन है ना, और अल्फ़ा कार्बन पे अगर मान लो Cl आपकी किस फॉर्म में लगी हुई है बोलो, किस फॉर्म में लगी हुई है बोलो, डैश में लगी हुई है, तो आपकी नो रिएक्शन, तो फाइबर्स की रिएक्शन नहीं होगी। क्या नहीं होगी, फाइबर्स की रिएक्शन नहीं होगी। फाइबर्स की रिएक्शन तभी होगी जब आपका इस तरह का मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये फाइबर्स की रिएक्शन तभी होगी, ठीक है ना। क्लियर है ना, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जो अब ऐसा क्यों है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो देखिए, ये बना लीजिए आप, दोनों का मैं बना देता हूँ। ये पहले वाले का है, इसका, ये इसका बना रहा हूँ, देखो ये इसका बना रहा हूँ, पहले इसका बना देता हूँ, फिर इसका बना देता हूँ। अगर ये वेज पे है तो वेज का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो कहाँ लगता है ये बोलो, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगता है लिविंग ग्रुप Cl, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, नीचे आपका H है, यहाँ पे क्या है, ये CO है, आगे क्या है, ये 1 2 3 4 पे क्या है आपका, ये इस तरह से लगा हुआ है। क्लियर है ना, इस तरह से है। तो देखो कहानी क्या है, अगर यहाँ पे ये इस तरह से लगा हुआ है वेज की फॉर्म में, तो वेज का मतलब है इक्वेटोरियल पे। तो कहने का मतलब ये होता है, रिएक्शन ये तभी होती है बढ़िया बच्चों, जब ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एंटी पेरी प्लेनर होते हैं ये, ठीक है ना। एक दूसरे के, अगर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेरी प्लेनर हैं तो तभी आपकी फाइबर्स की जो है रीअरेंजमेंट होगा। और अगर मान लो ये वाला इस तरह से है डेड डैश में, तो ये फिर एक्सियल पोजीशन पर आ जाएगा नीचे परपेंडिकुलर में, तो तब फाइबर्स की रिएक्शन नहीं होगी, बस ध्यान रखना ये,
ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, इस वाली फॉर्म में होना चाहिए, तो तभी आपकी क्या होगी, फेवर्स की रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो जहाँ से स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे चालू होती है, ये आपके यूजीसी नेट वालों के लिए है, और बाकी जो इनिशियल पार्ट है वो आपका जेईई मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप बढ़िया तरीके से ट्रिक भी याद रखेंगे और मैकेनिज्म भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ठीक है।